Now we are going to discuss one of the important series, that is alternative series. Alternative series. Alternative series. आप अल्टरनेटिंग सीरीज में एक समझें कि यहाँ पे जो होगा सीरीज कैसे किस टाइप का होगा वो आप समझ लें। सपोज ये है पहला जो एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये आपका क्या है तीसरा है। मतलब अल्टरनेटिव में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव में होगा तो समझ जाना, उस तरह की सीरीज को हम लोग अल्टरनेटिव सीरीज कहेंगे, जहाँ पे अल्टरनेटिव में क्या होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा ही आएगा, ठीक है। पहले प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस और माइनस, ऐसा सीरीज चलते चलेगा। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज कहेंगे। और इसमें जो है, इसमें आप देखें एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपको वन बाई क्या है, जैसे वन बाई रूट अंडर टू प्लस वन बाई रूट अंडर थ्री, फिर माइनस वन बाई रूट अंडर फोर प्लस वन बाई रूट अंडर फाइव। ये आपका जो है अल्टरनेटिव सीरीज का एग्जांपल है आपका। तो मतलब आपको ये सीरीज को हम लोग जनरली इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये माइनस वन टू द पावर एन होगा यहाँ पे। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को आपको ये बताएगा आपका। और ये आपका एन माइनस वन होगा, इंटू क्या होगा आपका एन होगा। ये चीज़ आपका इंडिकेट करेगा, ठीक है। ए टू दी पावर माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा आपको। और यहाँ से एन इक्वल टू वन टू क्या होगा आपका, वन टू क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ये हम लोग अल्टरनेटिव सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं इसी से हम लोग, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिव सीरीज होता है। अब यहाँ से आप देखें, अगर कोई सीरीज a series with terms alternatively क्या होगा आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव सीरीज, इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव क्या होगा सीरीज, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को करेंगे। आपको हम वैसे भी पहले से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे मतलब यहाँ पे अगर A1 माइनस A2 A3, ठीक है, A3 माइनस A4 प्लस A5, ठीक है, सो ये हम लोग का अल्टरनेटिव सीरीज का इस टाइप में आपका बढ़ता है। अल्टरनेटिव सीरीज जो है आपका, अब यहाँ पे अगर इसको लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अगर टेस्ट करें तो आप समझ लें। पहले अल्टरनेटिव सीरीज जो होगा आपका, अल्टरनेटिव सीरीज जो होगा क्या क्या हो सकता है वो आपको बताते हैं। पहला तो क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हो सकता है और डाइवर्जेंट हो सकता है, और डाइवर्जेंट हो सकता है। एक आपका कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो सकता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो सकता है आपका। और नेक्स्ट जो है आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट हो सकता है, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद जैसे कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ देखें, अगर ये जो है आपका इसमें आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और एक आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट में देखें। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में मतलब ये होगा कि अगर यू एन आपका जो है, मतलब जिसको ए एन कहते हैं, ठीक है, ए एन बोले यार सीरीज को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ए एन अगर आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा आपका वो भी क्या होगा, अगर कन्वर्जेंट होगा तो इस तरह के टेस्ट, इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहेंगे, ठीक है। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब मान लेते हैं ए एन आपका जो है कन्वर्जेंट है, ठीक है, ए एन कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आपका वो क्या होगा आपका डाइवर्जेंट है। तो समझ जाना ये आपका क्या है, आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट। और अगर ये आपका ए एन जो है आपका कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इस तरह करके हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, लेबनिज़ टेस्ट, उसको हम बता रहे हैं आपको। लेबनिज़ टेस्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका, लेबनिज़ टेस्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका अल्टरनेटिव सीरीज के लिए, ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज के लिए।
तो यहाँ पे देखेंगे आप अल्टरनेटिव सीरीज के लिए लेबनिज टेस्ट क्या होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ है, आप सीक्वेंस को या तो आप UN मानेंगे, सीरीज को या तो UN मान सकते हैं, या तो आप क्या लिख सकते हैं AN ले सकते हैं, ये आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका सीरीज का हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपका, या तो UN से भी कर। लेबनिज टेस्ट देखते हैं क्या होता है लेबनिज टेस्ट, इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट में है कि सपोज यहाँ पे लेट, यहाँ पे दिया हुआ है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n-1, यहाँ पे an बी एनी अल्टरनेटिव सीरीज, सच दैट n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 एंड यहाँ पे सीरीज कैसा है देखिए आप, n इक्वल टू 1 टू क्या है आपका इन्फिनिटी, और ये आपका -1 टू द पावर n-1 इंटू an, तो वैल्यू आपका क्या हो a1 -a2 प्लस a3 -a4 प्लस a5 -a6 सो, ठीक है। ये आपका होगा। अब ये जो सीरीज होगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप an इज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, an इज ग्रेटर देन 0, an इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देंगे an इज ग्रेटर देन 0 इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, ये आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। कब होगा, सबसे पहला तो ये आपका कंडीशन है कि an जो है आपका, मतलब आपका ये समझ लें, मतलब an जो होगा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा आपका an+1 फॉर ऑल n, ठीक है, फॉर ऑल n, ठीक है, ये होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और an इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन जो है आपका सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, वो कन्वर्जेंट सीरीज है आपका, ठीक है। मतलब an जो है आपका इज ग्रेटर देन an+1, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका ये कैसा है, ये कैसा आपका सीक्वेंस की बात बोल रहा है आपका MDS, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात बोल रहा है। सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब MDS का मतलब हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए आपका। जब तक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं होगा तब तक हम लोग जो है वो जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज होना चाहिए आपको, ठीक है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज होना चाहिए, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पे लेबनिज टेस्ट का, इसका क्वेश्चन हम कुछ बता रहे हैं आपको। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ का, जितने भी एक आपको सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, हम कुछ इसका रिजल्ट भी आपको बताते हैं। इसका रिजल्ट बताने के पहले आप एक चीज़ समझ लें यहाँ पे कि जो भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, जो भी आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, जो भी आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा वो किसको इम्प्लाइज करेगा, आपको कन्वर्जेंट को इम्प्लाइज करेगा, ठीक है। कन्वर्जेंट को इम्प्लाई करेगा आपका, लेकिन ये किसको इम्प्लाइज करेगा, कन्वर्जेंट को आपको इम्प्लाई करेगा। लेकिन इसका जो ऐसी कन्वर्जेंट होगा तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज कन्वर्जेंट सीरीज, जो भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होगा वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो सबसे पहले कुछ हम रिजल्ट्स बताते हैं आपका, ठीक है। तो पहला तो ये रिजल्ट है आपका, पहला रिजल्ट तो ये आपका एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट होगा। नंबर दूसरा सीरीज, नंबर दूसरा में क्या आ जाएगा आपका, दूसरा में आप समझ लें इफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 टू क्या है आपका इन्फिनिटी है, और अगर आपका यहाँ पे दिया हुआ an² इज कन्वर्जेंट, अगर आपका ये दिया हुआ an² क्या दिया हुआ आपका कन्वर्जेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, देन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an/n इज
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा आपका, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा आपका। नेक्स्ट नंबर तीसरा में आपका ये है कि सपोज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू आपका क्या इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर क्या n माइनस 1 इंटू क्या आपका an है, ठीक है। ये दिया हुआ है माइनस an है, उसके बाद जो है आपका an नहीं, इसको आप लिखें यहाँ लिखेंगे इंटू वाई 1 बाई क्या है आपका an प्लस बी है, ये आपका दिया हुआ है। अगर ये अल्टरनेटिव सीरीज इस फॉर्म में है, ठीक है, और आपका ए जो यहाँ से क्या आपका ग्रेटर देन क्या है 0 है, ठीक है, यहाँ से ए आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो टर्म्स होगा आप, ये जो सीरीज होगा आपका वो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ये आपका होगा कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, बट नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन एब्सोल्यूट वो नहीं होगा, बट नॉट एब्सोल्यूट। नंबर चौथा में आपका ये क्या है कि चौथा नंबर में आप देखेंगे अगर ये सीरीज इस फॉर्म में है n इक्वल्स टू 1 टू क्या n इक्वल्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर क्या है n माइनस 1 बाय रूट अंडर n, ठीक है, 1 बाय रूट अंडर n, ये भी आपका जो है ये क्या आपका कन्वर्जेंट है, ये आपका कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट, बट नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, ये एब्सोल्यूट आपका नहीं है। नंबर फिफ्थ में आपका याद रखेंगे अगर इस तरह का सीरीज है, ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर क्या है n माइनस 1 बाई क्या है log n, ठीक है, इस तरह का सीरीज है आपका, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका इस कन्वर्जेंट, ये क्या होगा आपका कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट बट नॉट एब्सोल्यूट, क्या है एब्सोल्यूट, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, ये n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे आपका है an प्लस 1 बाई सी एन प्लस डी, ठीक है। ऐसा है आपका कैसे a इज ग्रेटर देन 0 है, c भी इज ग्रेटर देन क्या है, c इज ग्रेटर देन 0 है आपका, इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। और ये आपका जो है ये log n वाला जो पार्ट होगा आपका वो क्या होगा आपका, ये जो सीरीज है कैसा सीरीज है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ समझ में आता होगा आपको, ये जो सीरीज है आपका कैसा है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 बाई 1 है, तो यहाँ पे जो सीरीज है आपका वो कैसा सीरीज है आपका अल्टरनेटिव सीरीज है आपका, ठीक है, दिस इज अल्टरनेटिव सीरीज, ये आपका ऐसा कैसा सीरीज है आपका अल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिव सीरीज है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे इसका, तो n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, सबसे पहले तो माइनस के लिए ये तो आएगा ही है, और नेक्स्ट बात देखें यहाँ पे 1 बाई 1 2 3 4 इस तरह है, आपका लिख सकते हैं यहाँ पे इसका 1 बाई n, और आपको पता होगा अल्टरनेटिव सीरीज का जो फॉर्म होता है आपको n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू क्या होता है an होता है। यहाँ से आपका an इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखिए 1 बाई n, यहाँ से हम लोग लेबनिज टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये जो वैल्यू है ये आपका ये सीरीज जो है कैसा है आपका, या तो अल्टरनेट कैसा होगा आपका, या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। जैसे यहाँ पे अगर निकालेंगे यहाँ पे an प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 1 बाई n प्लस क्या होगा 1। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि 1 बाई n कौन बड़ा होगा आपका, देखें आपको पता होगा ये आपको, जैसे ये 1 बाई 2 और 1 बाई 3, तो 1 बाई 2 बड़ा हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा क्या an इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपका an प्लस 1, ये आपका आ गया। इसका मतलब ये आपका आ गया MDS, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस सीरीज आ चुका है आपका। अब यहाँ से हम लोग दूसरा कंडीशन इसको अप्लाई करेंगे, क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आपका क्या निकालने वाला an, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आपका 1 बाई n क्या होगा आपका 0 होगा। ये हम लोग को करेक्ट, ये चीज़ दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन तो फुलफिल हो गया, पहला ये दूसरा कंडीशन ये है, पहला कंडीशन आपका
ये है, ठीक है। दो कंडीशन हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट क्या होगा आपका अबव सीरीज, मतलब अबव सीरीज इज क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा। ये कैसा हो गया आपका कन्वर्जेंट सीरीज आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि ये जो इसका ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कि नहीं है इसका। तो यहाँ से इसका अगर जब मॉडुलस लेंगे, ठीक है, इसका जब मॉडुलस लेंगे तो आप यहाँ पे देखें बट द इसका मॉडुलस ले लें आप, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी होगा, ये -1 टू द पावर n-1 इंटू क्या 1/। जब इसका आप मॉडुलस लेंगे तो ये क्या होगा आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका डाइवर्जेंट होगा आपका। और आप देखिए आपको ये आपका डाइवर्जेंट हो गया, एक आपका कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। आपको पता होगा जब an आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, और इसका जो मॉडुलस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है आपका डाइवर्जेंट है, तो आपको पता होगा ये आपका कैसा कन्वर्जन कैसा होगा, ये आपका एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो लिख देंगे दिस इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जन, ठीक है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज, ये आपका जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। टर्म्स आएगा जब हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 की जगह 1/1 आ जाएगा, ठीक है, 1/√1। फिर अगला पार्ट में आपका 2 पुट करेंगे तो आपका होगा -1/√2, फिर आ जाएगा 1/√3 -1/√4, ठीक है, प्लस 1/√5। तो ये कैसा आपका है, ये आपका एक अल्टरनेटिव सीरीज है, ये आपका एक अल्टरनेटिव सीरीज है आपका। ये जो अल्टरनेटिव सीरीज थी यहाँ an का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा √, क्या होगा आपका n। अब यहाँ पे समझेंगे, अब हम लोग को कंडीशन पहले सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, an+1 इक्वल टू क्या होगा आपका √n+1। अब यहाँ पे समझेंगे आप 1/√n ग्रेटर है कि 1/√n+1 ग्रेटर है। मान लेते हैं हम लोग ये चीज़ देखते हैं, जैसे अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर n का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज n का वैल्यू ले लेते हैं 4, तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, 4 होगा, इसका मतलब होगा 1/√4, और अगला हो जाएगा आपका 1/√5, ठीक है, 1/√5। आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √5, और ये आपका √4, तो बड़ा कौन हो गया आपका √5। तो ये आपका क्या है बड़ा है, मतलब ऐसा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। और ये आपका क्या आ गया आपका an ये ग्रेटर देन, और ये आपका इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये आपका बड़ा है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया आपका। दूसरा कंडीशन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट n→∞, ठीक है, n→∞ इंटू an। तो यहाँ पे लिख लें आप लिमिट n→∞, और जब इसको आप an लेंगे मतलब क्या √n, तो पता होगा ये आपका इन्फिनिटी में जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0 ही आएगा, ठीक है, ये आपका 0 ही आएगा। जब 0 आएगा इसका मतलब आपको पता होगा बाय लेबनिज टेस्ट से क्या होगा आपका, बाय लेबनिज टेस्ट ये आपका क्या होगा, बाय लेबनिज टेस्ट क्या होगा, इट इज़ कन्वर्जेंट सीरीज। ये आपका कैसा आ गया कन्वर्जेंट सीरीज आ गया, ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट सीरीज आ गया। अब ये कन्वर्जेंट सीरीज आ गया, अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर मॉडुलस लेंगे हम लोग, ठीक है, अगर मॉडुलस लेते हैं किसका, इसका हम लोग मॉडुलस लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसा -1 टू द पावर n+1 बाई क्या होगा √100। अगर इसका हम लोग मॉडुलस लेंगे तो आपको पता होगा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये समझ में तो आता होगा, ये आपका तो √n तो है, n है मतलब यहाँ पे n है, और यहाँ पे पावर सब में 1/2 है, तो 1/2 है, तो इसका मतलब आपको पता होगा p का वैल्यू आपका क्या है 1/2 है, ठीक है। अब p का वैल्यू जब 1/2 होगा तो आपको पता होगा ये कैसा सीरीज होगा आपका, ये आपको ये जब आपका 1/2 आ गया आपका, इसका मतलब ये जो होगा आपका 1 से कम आ गया, ठीक है, ये आपका जो है ये सीरीज जो है आप p का वैल्यू 1 से कम आ गया, इट इज़ डाइवर्जेंट। ये क्या होता है आपका डाइवर्जेंट होता है।
तो आप देखें ये आपका डाइवर्जेंट हो गया, एक आपका कन्वर्जेंट हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, लिख सकते हैं इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा। सीरीज आपका कैसा है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग इसको पुट करेंगे वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा, देखें पहले 1 पुट करेंगे तो आपको पता होगा 1/1√1 आएगा आपका। फिर अगर 2 पुट करेंगे तो माइनस आएगा आपका, ये आ जाएगा 2√2। फिर ये आ जाएगा आपका 3√3। फिर आ जाएगा आपका 4√4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ अल्टरनेटिव सीरीज। ये आपका क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज है, ये आपका अल्टरनेटिव सीरीज है। जब अल्टरनेटिव सीरीज होगा ये आपका, तो आपको पता होगा हम लोग को an का जो वैल्यू है आपका क्या है, आपका an का वैल्यू 1/n√n होगा आपका। जब an+1 निकालेंगे तो आपको पता होगा ये क्या होगा, 1/n+1 इंटू √अंडर क्या होगा आपका, √n+1 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये जो वो होगी n√n और ये आपका है 1/n+1 √n+1। तो ये आपका ये ग्रेटर है, इसका मतलब आपको ऐसा लिख सकते हैं आप an+1। ये आपका कैसा सीरीज आ गया आपका, MDS मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज आ गया आपका। अब इसका हम लोग लिमिट निकालेंगे, पता होगा जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, जब इसको निकालेंगे तो ये आपका कहाँ पे जाके टेंड करेगा, आपको पता होगा n√n, ये आपका 0 पे आके टेंड करेगा, ठीक है। ये जो लिमिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा आपका। अब इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या आ जाएगा आपका, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1n+1 डिवाइडेड बाय n√n। अगर इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/√1 प्लस 1/2√2 प्लस 1/3√3, ठीक है, सारा प्लस में आ जाएगा आपका। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे सारे में जो पावर होगा कितना होगा आपका, देखिए इसको जो पावर लिखेंगे तो यहाँ पे n होगा और n पे पावर कितना होगा आपका 3/2, 1 और ये आपका हो 3/2। तो आपको पता होगा 1/np, p इक्वल टू कितना आपका 3/2। सो बाई p सीरीज टेस्ट, बाय p टेस्ट हम लोग किस तरह कर सकते हैं, p का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, हेंस इट इज कन्वर्जेंट, ये आपका क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये अगर कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं पूरा जो सीरीज होगा आपका, मतलब n = 1 to n = इन्फिनिटी -1 to the power n+1 डिवाइडेड बाई n+1 इक्वल टू क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। ये आपका क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। ओके, तुम लोग एक टॉपिक है आपका जो लास्ट टॉपिक है इसका एक और टॉपिक हम आपको बताएंगे, उसमें आर्बिट्री सीरीज के बारे में थोड़ा बता देंगे आपको। मेनली ये टॉपिक है आपका, आर्बिट्री सीरीज आपके टॉपिक में नहीं है आपका। तो आप देखिए, अब रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, मतलब सीक्वेंस के हम लोग टर्म्स को रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे फिर से, क्या उसका कुछ बिहेवियर भी चेंज होगा क्या, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट वाले टर्म्स को स्टडी करेंगे। अगर रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज क्या होगा वो समझ लें। लेट ni बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपका एक कोई सीक्वेंस है जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस है। ईच पॉजिटिव इंटीजर अगर और आपको जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें अकर्स होगा वो हमेशा एक बार होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा बार नहीं हो सकता है, ठीक है, पूरे ni में। तो यहाँ पे जो n = 1 to इन्फिनिटी an इज ए सीरीज एंड इफ बी आई, अब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ an, ठीक है, एक सीरीज दिया हुआ आपका, और बी आई इक्वल टू अगर ए एन आई का इक्वल हो जाए, बी आई इक्वल टू ए एन आई इक्वल हो जाए, तो देन आई इक्वल टू 1 to n बी आई इज रीअरेंजमेंट ऑफ क्या होगा वो, ये इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब जो रीअरेंजमेंट होगा बी आई जो होगा, जो आपका जो सीरीज है वो रीअरेंज होके क्या होगा आपका, ये आपका आ जाएगा। आपका रीअरेंजमेंट में आपको कुछ हम लोग चीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे, कुछ थ्योरम्स इसमें सीखेंगे हम लोग। पहले तो ड्रेसलेट थ्योरम्स पढ़ेंगे, क्या होगा ड्रेसलेट थ्योरम्स। उसके बाद जो है रीमांस रीअरेंजमेंट थ्योरम है, और उसके बाद है प्रिम्स मैथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पता लगाएंगे कैसे हम लोग का उसका सम क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। आप सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लें। सपोज दैट आपको पता होगा जैसे log 2 को अगर हम लोग एक्सपेंड कर लें तो आपको पता होगा इस फॉर्म में आपका आ जाएगा, जैसे 1 आएगा, -1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, -1/4 आएगा, फिर +1/5 होगा, -1/6 होगा, सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लें, 1 ले लें। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये चीज़ अब कहा जाएगा
तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, ठीक है। इस सीरीज को 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे तो आपका 1/2 आ जाएगा आपका, ये आपका 1/4 आ जाएगा, ये आपका 1/6 आ जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा, ये 1/12 आ जाएगा, सो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखिए आप, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं जिसको इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। ये हमको ये अलग अलग है आपका, इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। 0 लिखते हैं, प्लस क्या होगा 1/2, देखिए आपका दोनों आ गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है, फिर लिखेंगे हम लोग 0, और फिर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, -1/4, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे -1/4, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे हम लोग क्या है 0 + 1/6, ठीक है। फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे हम लोग का -1/8। सो इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिए हम लोग, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इसको और ये दोनों को हम लोग को ऐड करेंगे, तो log 2 और 1/2 log 2 आपका क्या बन जाएगा, आपका 3/2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या क्या आएगा, पहला के साथ ऐड होगा, पहला टर्म्स आपका ऐड हो जाएगा, आपका ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, देखिए ये आपका ये टर्म्स इसके साथ ऐड होगा, दूसरा टर्म्स आपका दूसरा के साथ होगा, तीसरा टर्म आपका तीसरा के साथ ऐड होगा। तो ये टर्म्स आपका ऐड होते हुए चलेगा आपका, तो क्या आ जाएगा, देखिए आप, तो सबसे पहले तो आएगा आपका 1 + 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा आपका प्लस जो है क्या आ जाएगा आपका -1/2, फिर क्या होगा +1/2 आ जाएगा, फिर प्लस जो है आपका क्या आ जाएगा आपका 1/3 प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका, फिर आपका क्या आ जाएगा -1/4, ठीक है, -1/4, फिर आपका -1/4, ये टर्म्स आपका आते चलेगा आपका। अब जब इसको आप देखेंगे, जब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता होगा क्या आ जाएगा, देखें आप, ये तो टर्म्स कट जाएगा तो आपका कितना होगा 3/2 × log 2, ये आपका 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन में आपका ये कट गया तो कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। फिर जो है ये कट जाएगा आपका, फिर क्या आ जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है, 1/5 आ जाएगा, -1/7 आ जाएगा, +1/9 आ जाएगा। तो ये सीरीज आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये जो सीरीज जो होगा, इसका जो मान लेते हैं, ये जो RHS को समझेंगे, ये जो सीरीज है, आप इसको इक्वेशन 3 लें, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या लें, ये जो सीरीज है आपका, ये इसका RHS अगर जो देखेंगे तो आपको देखें इस चीज़ को, RHS जो होगा आपका, ये जस्ट जो है इसको देखें आप, ठीक है, ये जस्ट आपका ये क्या है आपका रीअरेंज किया हुआ टर्म्स है आपका, ठीक है, ये आपका रीअरेंज किया हुआ टर्म्स है आपका, इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है टर्म्स का। जैसे देखेंगे आप 1 तो 1 आपका हो गया, फिर देखिए 1/3 आ गया, फिर -1/2 -1/2 हो गया, ठीक है, सो 1 करके आपका देखिए इसमें होगा। तो ये आपका रीअरेंजमेंट कहेंगे, मतलब ये हम लोग जो है इसका RHS, इसका क्या आपका रीअरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे आपका। नेक्स्ट हम लोग देखें आप आगे समझ के हम लोग क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे और रीअरेंजमेंट का जो सम होगा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ समझ लें इस चीज़ को कि डिरिचलेट थ्योरम में ये सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर कोई सीरीज है आपका और वो क्या है आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज, अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब आपको पता होगा कि हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को कन्वर्जेंट टेस्ट करते हैं, और उसका जो अगर वो कन्वर्जेंट सीरीज होता है an का जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी अगर कन्वर्जेंट होगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहते हैं, ठीक है, an भी कन्वर्जेंट, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होगा, अगर उसका हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा और उसका अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका टर्म्स एब्सोल्युटली एंड हैज द सेम ओरिजिनल सीरीज, इसका जो सम होगा, ठीक है, उसका जो सम होगा जो ओरिजिनल सीरीज का सम का इक्वल होगा। मतलब कंडीशन ये है कि डिरिचलेट थ्योरम्स ये बताता है आपको कि उसका अगर कोई सीरीज है आपका और अगर वो सीरीज कैसा है आपका, वो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है और उसका जो सम होगा आपका, वो सम जो होगा हमेशा वो किसको बताएगा आपका ओरिजिनल सीरीज का, मतलब जो आपका अगर उसको चेंज भी करते हैं तो उसका जो आपका किसी तरह भी इसको रीअरेंज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कब, जब आपके पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज हो तब उसको आप किसी तरह भी करेंगे तो उसका सम जो होगा आपका सेम ही आएगा आपका, ठीक है, उसका सम जो है इफेक्ट नहीं करता है। ये आपका डिरिचलेट थ्योरम होता है, ठीक है, ये आपका डिरिचलेट थ्योरम होता है। नेक्स्ट आपका है रीमान रीअरेंजमेंट सीरीज थ्योरम्स। इसमें क्या है, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स बाय ऑफ कंडीशनली कन्वर्जेंट
सीरीज कैन बी मेड, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसमें क्या है आपका, इसमें क्या था एब्सोल्यूट कन्वर्जन, आप देखेंगे यहाँ पे ये किसके लिए आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जन के लिए आपका, ठीक है। और दूसरा है कंडीशनली कन्वर्जन के लिए, आपको हम बता चुके थे कंडीशनली कन्वर्जन क्या होता है लेबनिज टेस्ट में, ये हमको बता दिए थे। पहला आपका है एब्सोल्यूट कन्वर्जन का, दूसरा है कंडीशनली कन्वर्जन का। इसमें क्या है टू कन्वर्ट, ये क्या करेगा कैन बी मेड टू कन्वर्स टू एनी प्री असाइंड लेमडा। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर वो लेमडा जो है मतलब अगर लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो क्या करेगा आपका टू अगर डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, या क्या करेगा आपका ऑक्सिलेट करेगा फिनाइटली और इन्फिनाइटली, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझे थे। पहला डिरिचलेट थ्योरम बेस्ड है आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जन के ऊपर, और रीअरेंजमेंट रीमान रीअरेंजमेंट जो है वो कंडीशनली कन्वर्जन के ऊपर आपका बेस्ड है। नेक्स्ट आप देखें आपका ये जो मेथड्स होगा प्रिंट मेथड जो है आपका, वो क्या कहता है आप देखें लेट एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड द डिक्रीजिंग टू जीरो, वो क्या है आपका डिक्रीज कर रहा है, क्या जीरो को कर रहा है। अगर एन टेंड्स टू क्या आपका इन्फिनिटी है, अगर एन क्या आपका इन्फिनिटी अगर टेंड कर रहा है, देन बाय लेबनिज टेस्ट, जो लेबनिज टेस्ट जो होगा ये जो आएगा आपका लिमिट एन टेंड्स टू एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये जो आपका होगा रीअरेंज बाय टेकिंग अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव। इसको हम लोग कैसे रीअरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे और बीटा का वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और इसका जो है बीटा नेगेटिव लेंगे। और जो लेमडा आएगा वो कैसा आएगा आपका, लेमडा इक्वल टू क्या होगा आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन, और यहाँ से के जो आएगा आपका के क्या आ जाएगा आपका अल्फा बाई बीटा आ जाएगा, ठीक है। देन अल्टरेशन इन द सम, ये आपका जो अल्टरेशन अगर उसको अल्टर करेंगे उसका जो मतलब उसको जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका सम आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1/2 लेमडा इंटू लॉग के, मतलब इसका अगर जब इस तरह का सीरीज है, ठीक है, तो अगर उसका सम क्या होगा आपका 1/2 लेमडा इंटू लॉग के, ये आपका आ जाएगा 1/n, सो दैट ये आपका सीरीज दिया हुआ, ठीक है। अब इस सीरीज को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, देखें ये सीरीज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका 1 1 - 2 1 - 1 ये आपका सीरीज आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपको पता होगा ये जो सीरीज है आपका वो क्या है आपका एक कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, आपको पता होगा, हम ये आपको डिस्कस कर चुके हैं। ये ए एन इक्वल टू क्या आपका 1/n है, ये जो सीरीज है आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ए एन क्या होगा आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा आपका। और यहाँ से आपको ये समझ में आ रही है इसकी जो सम होगा आपको पता होगा 1 - 1/2 प्लस 1/3, अभी हम इसके बारे में पढ़ाए थे। इसको इसका जो सम होता है वो क्या होता है आपका log 2 होता है, इसकी जो सम होता है आपका log 2 होता है। अब हम लोग यहाँ पे लेमडा को सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, हम लोग को पता होगा ऑल्सो लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ये क्या होता है एन इंटू ए एन। तो आपका वैल्यूज को पुट कर देंगे आप, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और एन का वैल्यू कितना आपका 1/n, तो यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा आपका बताइए 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो गया 1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग इस टर्म्स को कैसे ये सेटिस्फाई कर गया, हेंस सीरीज आर रीअरेंज, हम लोग सीरीज को क्या कर सकते हैं रीअरेंज बाय टेकिंग अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज नेगेटिव, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो पता होगा आपका ये क्या आ जाएगा आपका ये जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होगा आपका log 2 प्लस क्या होगा 1/2, वो log 2 प्लस 1/2 इंटू log की, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका log 2, अब ये आपका log। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन करके क्या होगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, ये आपका होगा 2 log 2 प्लस क्या होगा आपका log की आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 log 2 है, इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं 1/2, ये आपका होगा log 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा log k, ये आपका क्या होगा 1/2 इंटू log 4 प्लस log k। अब log m इंटू n का फॉर्मूला में तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा log m इंटू n मतलब 4 इंटू की होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा आपका इसका, तो इसका ये वैल्यू निकल गया आपका। ये इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हो उसको रीअरेंज ऑफ द सीरीज -1 - 1/2 प्लस 1/3, ये हम लोग विल रिड्यूस टू सम इट्स 0। हम लोग इसको सम क्या करना है, इसको 0 करना है। क्या इसका रिड्यूस करेंगे हम लोग इस समय कि उसका जो सम जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो आप ये समझे ये जो सीरीज है, ये सीरीज वेल नोन सीरीज है, आपका पता होगा आपका द गिवन सीरीज जो है आपका कैसा है, किस फॉर्म में आप देखें आप
इवन सीरीज क्या आपका एन 1 इक्वल्स टू क्या है, एन इन्फिनिटी है आपका, -1 n+1 है आपका, ये क्या आपका ए एन, और ए एन का वैल्यू आपका क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ए एन का इक्वल टू क्या है आपका 1/n, ये आपका दिया हुआ, ठीक है। ए एन इक्वल टू ये आपका, यहाँ पे n+1 ना लिखे, n+-1 लिखे, ठीक है, ये आपका। अब यहाँ से आपको पता होगा ये जो सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज आपका क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, इस कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, आपको पता होगा। अब ये जो सम होगा इसका पता होगा, एंड इट्स सम, इसका क्या होता है सम, आपको पता होगा log 2 होता है, 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5, इसका जो सम होता है वो क्या होता है आपका log 2 होता है, ठीक है। इसका सम जो होगा क्या होगा log 2 होता है। अब यहाँ से समझे, इसको हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट इट कैन बी रीअरेंज, इट कैन बी रीअरेंज by taking alpha is positive and beta is नेगेटिव, ठीक है। अल्फा क्या होगा पॉजिटिव होगा, बीटा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, और इस तरह होगा कि आपका जो है सच दैट सो दैट के इक्वल्स टू क्या होगा आपका अल्फा बाई बीटा, के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका अल्फा बाई बीटा आ जाएगा आपका। और आपका जो है इसका सम जो एंड द सम ऑफ द रीअरेंजमेंट सीरीज जो होता है क्या होता है, देखिए सम ऑफ द रीअरेंजमेंट सीरीज, इस कंडीशन में जो रीअरेंजमेंट सीरीज का सम होता है, रीअरेंजमेंट सीरीज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1/2 log 2, ठीक है, यहाँ पे सॉरी log 2 + 1/2 इंटू log k, ठीक है, 1 log 2, और ये आपका क्या होगा 1/2 log k। अब इसका जो सम दिया हुआ कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग log 2 + 1/2 log k इक्वल टू क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, यहाँ पे तोड़ेंगे कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू log k इक्वल टू क्या होगा -log 2, तो -log 2 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको log, इसको ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log k इक्वल टू -log 2, और ये आपका ऊपर चल जाएगा, ये आपका हो जाएगा log k इक्वल टू हो जाएगा log 2 टू दी पावर -2, तो यहाँ पे आ जाएगा log k इक्वल टू हो जाएगा log क्या होगा 1/4, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना निकल गया आपका 1/4, मतलब अल्फा बाई बीटा कितना निकल गया आपका 1/4 निकल गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप रीअरेंज कर लें, आप सीरीज को आपका रीअरेंज कर लेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि आपको 1/4 से इसको क्या करेंगे आप, इसको सम जो है इसका 0 होगा, इस तरह करके सम जो होगा 0 होगा, और इसका रीअरेंज जो सीरीज होगा वो क्या होगा, देखिए आपका रीअरेंज सीरीज क्या निकल के आ जाएगा इसका आपका, ये आपका आएगा 1 - 1/2 1 - 1/2 + 1/4 प्लस क्या आ जाएगा आपका वो सॉरी -1/4 आ जाएगा -1/4, फिर आपका क्या आ जाएगा आपका -1/6 -1/6, और फिर आ जाएगा आपका -1/8 + 1/3 -1/10। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आर्बिट्री सीरीज का देखते हैं, ठीक है। आर्बिट्री सीरीज को देखते हैं, इसमें कौन कौन है, सबसे पहले इसमें एबेल टेस्ट आता है और दूसरा आपका ड्रिचलेट टेस्ट आता है। इसमें क्या होता है उस चीज़ को समझें। इफ n इक्वल्स टू 1 to ∞, an इज द कन्वर्जेंट, an कोई आपका कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है, एंड द सीक्वेंस bn, और ये जो सीक्वेंस bn है वो कैसा आपका मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, मोनोटोनिक भी और कैसा है बाउंडेड है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिरिचलेट टेस्ट क्या है आपका, ये तो एबेल टेस्ट था, डिरिचलेट टेस्ट क्या है आपका, अगर ये आपका हैज़ द बाउंडेड पार्शियल सम, ये आपका बाउंडेड हो, ठीक है, एंड बी एन हैज़ द मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये भी मोनोटोनिक सीक्वेंस हो, तो ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। हम इसमें एक क्वेश्चन आपको करके आपको बताते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखिए आप, जैसे क्वेश्चन आपका ये जैसे 1 है -1/2 1/3 है, 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 1/3 2 का स्क्वायर है, प्लस जो है आपका प्लस 1/5 इंटू 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, फिर -1/7 1/7 4 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब ये चीज़ को देखेंगे, ये चीज़ जो है कैसे बना हुआ होगा, यहाँ पे 2 सीक्वेंस बना हुआ आपको पता होगा, जैसे देखिए
वन माइनस क्या है, ये 1/3 और ये क्या है आपका 1/2 का स्क्वायर, प्लस क्या है आपका 1/5 और ये क्या है आपका 1/3 का स्क्वायर, प्लस क्या है सॉरी माइनस क्या है आपका माइनस 1 क्या है आपका 7 और ये क्या है आपका 1/4 का स्क्वायर। ये चीज़ से बना हुआ है। इसका मतलब आप यहाँ पे दो सीरीज मिलेगा आपको। सबसे पहला तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा 1 + 1/3 क्या मिलेगा आपका, वो ये आपका मिलेगा 1 और फिर क्या मिलेगा 1/3, फिर क्या मिलेगा 1/5, फिर क्या मिलेगा 1/7। ये आपका पहला है आपका, जिसको इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग, ठीक है। ये इस चीज़ को मल्टीप्लाई किए सीरीज में आपका। अब ये चीज़ को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये चीज़ वैल्यू क्या आएगा, वो क्या आपका देखें n = क्या आपका n = 1 to इन्फिनिटी दिया हुआ, यहाँ पे -1 to the power आपका n +1/n², ठीक है। बाय क्या आपका n², सॉरी यहाँ पे n-1 होगा, यहाँ पे n-1 क्या होगा आपका n का स्क्वायर। इस टर्म में आपका सीक्वेंस है आपका। अब यहाँ से इस चीज़ को समझेगा, bn = इसको अगर आप लिखेंगे bn क्या होगा देखें तो bn का वैल्यू क्या होगा आपका 1 3 5। इसको अगर लिखेंगे तो इसको तोड़ेंगे AP से तो आपका आ जाएगा 2n-1 आ जाएगा आपका। ये आपका bn। आपको ये एबल टेस्ट यूज करना है। क्या लिखना है आपको, देखना है मोनोटोनिक एंड bn जो है आपको क्या दिखाना है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। और या तो आपको an क्या करना होगा, कन्वर्जेंट दिखाना पड़ेगा। तो an को आप कन्वर्जेंट दिखा दें आप, तभी आपका जो है ये आपको लिख सकते हैं an क्या है आपका। देखेंगे यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an = क्या होगा आपका 1/n² होगा, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये जो होता है आपको पता होगा, ये कन्वर्जेंट होता है, ये आपका जो है कन्वर्जेंट होता है आपका। और ये कन्वर्जेंट क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि ये बाई पी टेस्ट p = कितना आपका 2 है, तो बाई की यहाँ p 2 है, इसका मतलब p > क्या है 1 है। इसका मतलब बाई पी टेस्ट ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हो गया आपका। और an जो है, अगर हम लोग इसको भी देखें तो यहाँ पे हम लोग को पता होगा an जो है वो > an+1 भी होगा। इसका जो लिमिट होगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा 1/n का स्क्वायर, ये भी क्या होगा 0 होगा, तो ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट हो गया। इसका मतलब ये जो सीरीज हो गया आपका, ये कैसा हो गया आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। ये आपका जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया आपका, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका कैसा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया आपका। जब आपका ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा आपका, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आपका सीरीज आ गया आपका। अब यहाँ से देखेंगे जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होगा और यहाँ से जो bn जो होगा आपका, bn कैसा टर्म से आपका देखें, bn पॉजिटिव है घट रहा है, इसका मतलब आपका bn जो है आपका कैसा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और ये आपका बाउंडेड भी है, ठीक है। ये आपका बाउंडेड भी है, ठीक है, एंड बाउंडेड भी है। एंड बाउंडेड क्या है आपका, देख लें आपके बाउंडेड क्या होगा आपका 1 आपका क्या होगा आपका LUB होगा, इसका जो 0 होगा क्या होगा आपका GLB होगा आपका, ठीक है। इसलिए इसको बाउंडेड है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होगा मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा मतलब इसको आप ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे an और bn का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये आपका कन्वर्जेंट हो गया आपका, ये हर कंडीशन कैसा फॉर्म है। इसको आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1³ लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है सम दो तरह का सबका टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हुआ आपका, ठीक है। इसमें दो तरह का टर्म्स इन्वॉल्व हुआ, एक तो कैसा इन्वॉल्व हुआ आपका देखें 1/, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/1³ प्लस c × या 1/2³ और ये अपना सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हुआ 1/3³, फिर क्या 1/4, ये एक आपका है। और दूसरा क्या आपका ये है 1/log2 माइनस 1/ क्या है आपका 2 log 1 है, फिर आपका क्या है log 2 है, सॉरी सब जगह आपका log 2 log 1, यहाँ पे आपका दिया हुआ है log 2 होके यहाँ पे log 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2⁵ है, तो यहाँ पे log 3 है, देख लें थोड़ा सा, यहाँ पे log 4 है और ये आपका log 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा log 2 है, फिर log 3 है, फिर आपका है log 4 है, फिर माइनस क्या है log 5 है, ये आपका सीरीज है। अब यहाँ पे समझेंगे ये जो सीरीज होगा, ये जो सम होगा इसका, ये तो क्या होगा आपका, इसको देखेंगे ये जो bn का वैल्यू होगा क्या होगा 1/n³ होगा, ये तो आ जाएगा आपका। और ये जो आएगा क्या आएगा आपका अल्टरनेटिव टर्म्स में आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा n = 1 to इन्फिनिटी आ जाएगा और ये आपका -1 to the power n-1 डिवाइडेड बाई log
क्या होगा n+1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो टोटल सीरीज आपका क्या आ गया आपका, देखिए n=1 to n=∞, ये आपका -1 to the power n-1 बाई क्या है आपका लॉग क्या आ गया आपका n+1 इंटू क्या आ गया आपका 1/n³, ठीक है, 1/n³। अब यहाँ से आप देखेंगे इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका an क्या होगा आपका log n+1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। और ये जो है आपको पता होगा, ये तो आपको पता है आपका जो bn जो सीरीज है, आपका जो bn सीरीज है वो आपका क्या है, ये आपको पता होगा bn सीरीज जो होगा आपका वो क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक पहला। इसका जो है बाउंडेड भी है, ये आपका क्या है, ये बाउंडेड भी है, ठीक है, ये आपका बाउंडेड भी है, ये दोनों तो कंडीशन आपका फुलफिल हो गया। अब ये चीज़ देखना है 1/log n+1 देखना है, ठीक है, ये 1/log n+1 जो है आपका, अब ये चीज़ अगर निकल गया, ये हम लोग इससे निकल गया, ये मतलब आपको देखें ये चीज़ निकल गई है, तो फिर हम लोग को क्या होगा, ये तो आपका क्या होगा कन्वर्जेंट होगा आपका, ये आपका क्या होगा कन्वर्जेंट होगा आपका। अब दोनों का प्रोडक्ट बाय एबल टेस्ट आप लिखते हैं, बाय एबल टेस्ट क्या होगा आपका, एबल टेस्ट से क्या होगा, ये आपका जो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा an/bn क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ये आपका बन गया। तो ये आपको ये चीज़ आपको